ये आज आपको कक्षा 10 से तुलसीदास जी की ये रचना वन पथ पर नामक शीर्षक से जो संकलित है आपकी क्लास 10 में, उसे पढ़ाते हैं। पढ़ना प्रारंभ करते हैं बगैर समय गवाए हुए। पुर तैनिक सिरा घुबीर बधु धरी धीर दय मग में डग दय झल की भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वय फिर बुझती है चलनो अब के तिक पढ़ कुटी करी हो कित हुए तिया की लखी आतुर तापिया की अखियाँ याती चारू चली जल जो। देखना प्रारंभ करते हैं। पुर का मतलब नगर, नगर अर्थात श्रृंगबेरपुर नगर। श्रृंगबेरपुर नगर ते का अर्थ है से निकसी, जैसे ही निकली आगे श्रृंगबेरपुर नगर से रघुवीर राम और वधु अर्थात उनकी पत्नी सीता जी, राम और सीता जी जैसे ही श्रृंगबेरपुर नगर से आगे निकले। धरी धीर, धरी धीर, धीर का मतलब धैर्य और धैर्य माने रखना, अर्थात हृदय में धैर्य धारण करते हुए। दय, दय माने रखे, मग माने रास्ते में, डग माने कदम, दो माने दो। जैसे ही सीता जी ने हृदय में धैर्य धारण करते हुए 2 कदम रास्ते में रखे। झलकी भारी भाल कनी जल की, झलकी अर्थात झलक आई, भारी माने भर करके, भाल माने मस्तक पर, कनी माने बूंदे, जल की, जल की अर्थात पसीने की, पसीने की बूंदें मस्तक भर पर दिखाई देने लगी, झलकने लगी। पुट सूख ही गए, पुट का मतलब होंठ के अग्रभाग, सूख गए मधुराधर, मधुर अधर अर्थात वह कोमल होंठ, कोमल होंठों के वह अग्रभाग सूख गए। फिर बूझती है, फिर पूछती हैं चलनो अब कहते, अभी कितना और चलना है, पूछती है अभी कितना और चलना है। पर्ण कुटी, पर्ण माने तिनके की, कुटी माने कुटिया, करी हो, कित हो, कित माने कहाँ पर, करी हो मतलब बनाओगी। करें पूछती हैं कि आप अपनी तिनके की कुटिया कहाँ पर बनाएंगे, श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं। आगे तिया की लखिया तुरता, पिया की अखियां यति चारू चली जल जल। तिये माने पत्नी की, लक्ष्य माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पत्नी की व्याकुलता को देख करके पिया श्री रामचंद्र जी की अखियां, आंखों से अति चारू चली जल जल। जल माने आंसुओं की, यहाँ पर जल का अर्थ है आंसू से, आंसुओं की धाराएं गिरने लगी। आप कहेंगे पत्नी की व्याकुलता को देख करके पति श्री रामचंद्र जी की आंखों से आंसुओं की धाराएं गिरने लगी। नेक्स्ट देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका पारी खोपी अच्छा घरी को ठाड़े पोछी पसे उ बयारी करो अरु पाए पखारी हो बुबूरी डाले तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काले जानकी नाह को नेह लखो पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। चलिए इसका भी देख लेते हैं। जल को गए लखन है लड़का, लड़का यहाँ संबोधित कर रही है अपने देवर जी को, अर्थात देवर जी जल लेने को गए। सीता जी कहती हैं परिखो, परिखो माने इंतजार कर लो पिया, हे पति देव इंतजार कर लीजिए, छाया में घड़ी, एक घड़ी को ठाड़े खड़े होकर के, एक घड़ी के लिए छाया में खड़े होकर के, तब तक हे पति देव आप इंतजार कर लीजिए जब तक देवर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं। अगली लाइन देखते हैं। पोछ ही पसे, सीता जी कहती है आपके पसीने को पोछ देती हूँ, बयारी करो और अपने पल्लू से आपको बयार कर देती हूँ, थोड़ा सा हवा कर देती हूँ ताकि आपका तप्त शरीर ठंडा हो जाए। आरू पाए पखारी हो और आपके पाँव को पखारना अर्थात दबा देती हूँ। भू भूरी ढाले, भू भूरी, भूरी माने गर्म और यहाँ भू माने जमीन, तो आपने जो गर्म जमीन पर अर्थात गर्म पृथ्वी पर ढाड़े ताड़े रखे हैं, जिन पैरों को आपने गर्म भूमि पर रखे हैं उनको थोड़ा सा दबा देती हूँ। अगला अच्छा लाइन देखते हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं रघुबीर जी ने जब अपनी प्रिया पत्नी को श्रम माने थका हुआ जान के जाना, अर्थात अपनी पत्नी को श्री रामचंद्र जी ने जब थका हुआ जाना, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, तो बहुत देर तक बैठ करके उनके पैरों से कांटे निकाले। जानकी नाह को नेह लख्यो, तब जानकी अर्थात सीता जी ने, नाह माने अपने पति, नाह तो कौन पति के, नेह माने प्रेम को, लक्ष्य माने देख करके, तब सीता जी ने अपने पति के प्रेम को देख करके पुल को तनु बारी, अब उनके तनु, तनु माने शरीर, पुल को माने पुलकित हो गया, उनका शरीर पुलकित अर्थात प्रफुल्लित हो उठा। बारी विलोचन बाढ़े और आंखों में आंसू बढ़ गए अर्थात निकलने लगे। बारी का मतलब होता है धारा और विलोचन माने आंखों में बाढ़े।
तो अब आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे। सीता, फिर से एक बार देख लेते हैं। लक्ष्मण जी देवर लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। हे पति देव, तब तक एक घड़ी के लिए खड़े होकर के छाया में इंतजार कर लेते हैं। आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और अपने पल्लू से आपको थोड़ा सा हवा कर देती हूँ और आपके पाँव को दबा देती हूँ जो आपने गर्म घूम पर रखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब अपनी पत्नी को थका हुआ जाना तो बहुत देर तक बैठ करके उनके पैरों से उन्होंने कांटे निकाले। जब सीता जी ने अपने पति का प्रेम इस प्रकार अपने पर देखा तो उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा भवानुकूल ब्रज है और रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास और स्वभावोक्ति है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, ग्रामर, अनिवार्य, संस्कृत और सभी चीज़ के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।